हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बीबी कोर्स ई फाइलिंग इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ई फाइलिंग के द्वारा डेथ सेंटेंस वाली एसएलपी कैसे फाइल होती है। तो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप डेथ सेंटेंस वाली एसएलपी कैसे फाइल होती है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं कि एसएलपी कैसे फाइल होती है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के होम पेज में गए, वहाँ ई फाइलिंग में गए। ई फाइलिंग में जाने के बाद हमें एओआर का यूज़र आईडी, पासवर्ड वो हमने डाला। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा जैसे ही फिल होगा उसके बाद हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा जो कि फाइलिंग से रिलेटेड होगा। हम गए न्यू में जाने के बाद हम जाएंगे केस में। केस में जाने के बाद ऊपर टॉप में आपको दिखेंगे 7 पॉइंट, उन सबको ब्लू करना है। अब हम पहले जाएंगे केस डिटेल में। ये हम जा रहे हैं केस डिटेल में। पहले हमने कॉस्ट टाइटल डाला पिटिशनर का, उसके बाद हम रिस्पोंडेंट का कॉस्ट टाइटल, उसके बाद केस टाइप। केस टाइप में ये डेथ सेंटेंस का मैटर है तो इसमें हम डालेंगे डेथ रेफरेंस केस। ये हम डाल रहे हैं डेथ रेफरेंस केस, ये हमने डाल दिया। उसके बाद जाएंगे हम मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी हमने फिल कर दी। मेन कैटेगरी फिल करने के बाद हम जाएंगे सब्जेक्ट कैटेगरी में, तो हमने फिल कर दिया। फिर राइट साइड में आपको दिखेगा नंबर ऑफ पिटिशनर और उसी के नीचे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, वो भी हमने फिल कर दिया है। अब अर्लियर कोर्स डिटेल हम डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं, ये हमने डाल दिया और उसके बाद बेंच का नाम डाल दिया। अब हम इसको देख लीजिए, केस डिटेल ब्लू हो चुका है। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पिटिशनर का इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट करेंगे। ऊपर अब आप पिटिशनर का डिटेल डालेंगे, सन ऑफ, फादर्स नेम, एज, जेंडर, और उसके बाद हम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कंट्री, पिन कोड, सिटी, ये स्टेप बाय स्टेप सारा हम फिल कर देंगे। इसको हमने ब्लर किया हुआ है और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे हम। सेव करते ही अब देखो, सेव करते ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो हमें रिस्पोंडेंट का इंफॉर्मेशन अब फिल करना होगा। देखिए रिस्पोंडेंट में भी ब्लू होने लग गया। अब हम इसमें स्टेट का मैटर है तो स्टेट डालेंगे। और डिपार्टमेंट और पोस्ट का नाम
और ऐसे ही राइट साइड में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कैटेगरी। रिस्पोंडेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास है तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ये हमने एड्रेस और पिन कोड हम डाल रहे हैं। पिन कोड जैसे हम फिल करेंगे, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और ऊपर आपको ग्रीन में दिख जाएगा। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपको आ जाएगा अर्लियर कोर्स डिटेल, उसमें भी ब्लू हो चुका है। इसको हम फिल करेंगे। ये हम क्रिमिनल अपील नंबर डालेंगे, हाई कोर्ट का क्रिमिनल अपील नंबर डालेंगे और उसके बाद उसका ईयर डालेंगे। ये हमने ईयर भी डाल दिया है। अब हम इसको सेव करेंगे। इम्प्यूम ऑर्डर की डेट फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करते ही अब हम नीचे देखो डिटेल आ जाएगी। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे नीचे डिटेल आ जाएगी केविएट की। अगर केविएटर कोई है तो आपको शो हो जाएगा। हमारे केस में केविएटर नहीं है, इसलिए आ रहा है केविएट नॉट फाउंड। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको हमने नेक्स्ट किया। अब हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखिए ऊपर ब्लू हो गया अपलोड डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये हमने टाइटल डाला, जो हमारी पीडीएफ फाइल है उसका टाइटल है। उसके बाद हम फाइल चूज करेंगे। ये हम फाइल चूज कर रहे हैं। फाइल हमारी चूज हो गई, इसको हम अपलोड करेंगे। अपलोड हो रहा है। अपलोड जैसे हो जाए नीचे आपको फाइल, एक पीडीएफ फाइल दिखेगी। उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसको चेक इसलिए करना है कहीं भी गलती से ना कोई गलत फाइल डाउनलोड हो जाती है, अपलोड हो जाती है, तो इसलिए एक बार उसको चेक करना ज़रूरी है। अब राइट हैंड में इंडेक्स करनी होती है, वो हम इंडेक्सिंग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले पिटीशन विथ एफिडेविट, और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, तो उसके बाद हमने इसमें डाल दिया वकालतनामा। ये हमने डाल दिया। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये हम नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करते ही अब ये पे कोर्ट फी कहते हैं। ये डेथ सेंटेंस मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, इसमें कोर्ट फीस नहीं पे होती है, नहीं लगती है इसमें कोर्ट फीस, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, ये नेक्स्ट मैंने किया क्योंकि मेरा टाइम लिमिट ख़त्म हो गया था, इसलिए इसने मुझे बाहर कर दिया है। तो इसको हम दोबारा से ही इस यूज़र आईडी में जाके इसको हम सब जैसे हमने शुरुआत में किया था वो करेंगे। उसके बाद हमारा फिर फाइलिंग वाला इंटरफेस खुलेगा
और उसके बाद हम जाएंगे ड्राफ्ट में। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप मत सोचिए कि ये हमसे मिसप्लेस हो गया है, तो आप इसको ना सोचिए। जैसे ही ड्राफ्ट में जाएंगे आपका जो जहाँ पर आप थे वो वहीं पर पहुँच जाएंगे आप। अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे इस अब हम 7वें व्यू में भी पहुंच गए हैं। ये हमारा अब हम इसको फाइनल सबमिट किया है। इसमें ऑल कंप्लीटेड करके इसको करते हैं। इसको हमने फाइनल किया और हमारा डायरी नंबर हमें मिल गया है। इस तरीके से और एक्नॉलेजमेंट को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ई फाइलिंग के द्वारा डेथ सेंटेंस वाली एसएलपी फाइल की जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और भी आपके कोई अगर सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल बीबी कोर्ट्स ई फाइलिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। थैंक यू।